रास्ता रोकना, बर्बरता करना, यहाँ इस सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि यहाँ अंग्रेज का शासन नहीं है। उसका कत्ल कर दिया गया, मैं कहूँगा पुलिस ने उसका कत्ल किया जी जी, और सरकार के इशारे पे ये कत्ल हुआ। सरकार इससे बच नहीं सकती। ये कोई पूछने वाला नहीं, रास्ता रोके किसने है ये तो बताओ भाई। रास्ता किसने, कील किसने काटी, बैरिकेडिंग किसने की, कटीले तार किसने लगाए, आंसू गैस के बड़े बड़े गोले मशीन किसने लगाई? रास्ता सरकार ने रोका है, रास्ता आंदोलनकारियों ने नहीं रोका। सिंह और आप देख रहे हैं भारत मनी इंडिया। इस वक्त हम असंध एक पैलेस में मौजूद हैं, जहां पर हमें हमारे साथ आपको नज़र आ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रधान जो रतन मान जी हैं। आप सभी जानते हो, किसी की पहचान करवाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हम सर से पूछेंगे कि आजकल जो एक आंदोलन, किसान आंदोलन है सर, ज़्यादातर पंजाब से जो उठा हुआ है, बहुत जदोजहद में लगा हुआ है, तो क्या लगता है कि किसी प्रकार का सरकार की तरफ से कोई नरम रवैया, या किसान भी पीछे हटने का कोई नाम नहीं ले रहे हैं, तो क्या लगता है आपको इसका क्या रिजल्ट रहेगा? कुछ सरकार नरम रवैया बरताने को तैयार हुई है या नहीं हुई है? देखिए, आज ये आंदोलन नहीं है जी। दिल्ली के अंदर जो हमारा आंदोलन चला 1.5 साल के करीब, जी जी, उसमें जो सरकार ने हमसे जो समझौता किया था जी, जो लिखित में प्रस्ताव दिया था, हमने उस प्रस्ताव को मान करके प्रधानमंत्री जी के और हम आंदोलन को स्थगित करके आ गए थे। जी जी, करीब 2.25 साल हो गए, तब भी आंदोलन जारी है। जी। हमने 4 महीने पहले देश की सभी राजधानियों में गए, वह 4 दिन के पड़ाव डाले। जी जी, 26 जनवरी को ट्रैक्टर पेटी निकाल ली गई पूरे देश में। जी जी, अब 16 तारीख को ग्रामीण भारत बंद का किया गया। आंदोलन लगातार जारी है, आंदोलन रुका नहीं है, लेकिन सरकार का रवैया ठीक नहीं है जी। क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने चुनावी सभाएं की थी देश में, 260 की थी, 260 चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि मेरी आप सरकार बुलाओ जी, और एमएसपी खरीद गारंटी का कानून दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब की बार कुछ जो हरियाणा के किसान हैं उनकी कम भागीदारी नजर आ रही है, ऐसा क्या कारण है सर? हाँ, भागीदारी कम है जी, क्योंकि देश में जब मैं जो दिल्ली आंदोलन का जिक्र किया जी जी, वहाँ संयुक्त किसान मोर्चा का गठन किया गया था। जी जी, डल्लेवाल जी भी हमारे आदरणीय नेता है, जी जी, वो भी एसकेएम में शामिल थे जी। वो करीब 1.5 साल पहले एसकेएम को छोड़ करके उन्होंने अपना अलग से एसकेएम बना लिया, जी जी जी, संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक। जी जी, और उसमें 2 संगठन शामिल है। जी। ये जो आप जिस आंदोलन की आप जिक्र कर रहे हो, ये 2 संगठनों की तरफ से शुरू किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा का कोई तालमेल नहीं किया गया, कोई बातचीत नहीं की गई। ये आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक का है। जी जी, लेकिन जो सरकार ने उन हमारे मित्र भाइयों पे, आंदोलनकारियों पे जिस तरह का जो व्यवहार किया, जिस तरह का आंसू गैस के और गोले या बर्बरता जो बरती गई, हमने उनके बराबर में खड़े होकर सरकार को घेरने का काम किया। जी जी, और इस मामले में हम एक साथ है, ठीक है। वो अपनी डिमांड रखे हुए हैं, वो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जी जी, तो हम भी उनके साथ हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा की परसों मीटिंग हुई जी, चंडीगढ़ के किसान भवन में। जी जी, जी, वहाँ निर्णय लिया, इसी आंदोलन की कड़ी में जो मैंने आपको आंदोलन गिनवाए हैं, जी जी, उसी कड़ी में लिया गया। कल पूरे हिंदुस्तान में ट्रेड यूनियन और मजदूर किसान लोग जितने भी संगठन है, सबने देश में ब्लैक डे मनाया, काला दिवस मनाया, जो एक युवा किसान की जो शहादत हुई है और जो पुलिस का जो सरकार का गलत रवैया है। और 26 तारीख को जो स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, उनके ऊपर ट्रैक्टरों का शक्ति प्रदर्शन होगा। हम सड़कों पर अपने ट्रैक्टर लेके खड़ेंगे। और 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश का किसान मजदूर बहुत बड़ी ताकत में इकट्ठा होगा। आंदोलन लगातार हमारा जारी है। एसकेएम ने अपनी रणनीति परसों चंडीगढ़ में घोषित कर दी है और उसमें देश के 35 संगठन जो दिल्ली में निर्णय लिया करते थे, वो सभी उसमें एक संगठन शामिल हो गया। जो बलबीर सिंह जी राज्यपाल है, जो चुनाव में चले गए थे, अब उन्होंने भी एसकेएम को दोबारा ज्वाइन कर लिया, उनको ज्वाइन उनको भी करा दिया गया, वो भी परसों मौजूद थे। सर, हरियाणा पुलिस है वहाँ पे जो मौजूद है शंभू बॉर्डर पे, उनका जैसे कि अपनी हद को पार करके आगे जाके लाठीचार्ज करना या ट्रैक्टरों का नुकसान करना, ये एक हरियाणा पुलिस पे भी एक सवाल खड़ा कर रहा है। तो आप की नज़र में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, गलत है। ये
रास्ता रोकना, बर्बरता करना, यहाँ इस सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि यहाँ अंग्रेज का शासन नहीं है, जी जी, यहाँ संविधान का राज है, जी। प्रजातंत्र का यहाँ राज है और प्रजातंत्र में सभी को अधिकार दिए गए हैं। और जो इस तरह का ये मैं इसकी निंदा करता हूँ। और एक शुभ कर्ण जी, हमारा एक नौजवान बेटा 21-22 साल की, हाँ वो शहीद हो गया, उसका कत्ल कर दिया गया। मैं कहूँ पुलिस ने उसका कत्ल किया जी जी, और सरकार के इशारे पे ये कत्ल हुआ, सरकार इससे बच नहीं सकती। तो हमने एसकेएम की मीटिंग में ये भी कहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम जी, और ये हरियाणा का गृह मंत्री अनिल विज जी। और अमित शाह केंद्र का मंत्री, इनके खिलाफ 302 की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वो हमने मांग की है। हमें प्रदेश के 500 किसानों का गिरफ्तारी का भी हमारा कार्यक्रम बड़ा, डेट शुरू हो जाएगी, उसकी आ जाएगी मोर्चा की तरफ से। 500 के जत्थे दिल्ली में जाकर के गिरफ्तारियां भी देंगे। तो हम इस आंदोलन के लिए पूरी तरह से सशक्त है, पूरी तरह से तैयार है, पूरी हमारी तैयारी है। पूरी तैयारी के साथ हम अपना आंदोलन, भाजपा हमारे खिलाफ एक प्रचार अभियान चला रही है जी, कि ये आते हैं सड़कों पर बैठ जाते हैं, इससे पब्लिक को और विकास को बड़ा सेटबैक लगता है। जी, जी। मैं मानता हूँ सड़कें रुकेंगी तो दिक्कत आएगी, फिर ये तो इनसे ये कोई पूछने वाला नहीं, रास्ता रोके किसने है, ये तो बताओ भाई। रास्ता किसने कील किसने काटी, बैरिकेडिंग किसने की, कटीले तार किसने लगाए, आंसू गैस के बड़े बड़े गोले की मशीन किसने लगाई। रास्ता सरकार ने रोका है, रास्ता आंदोलनकारियों ने नहीं रोका। ये दुष्प्रचार बंद करे भाजपा। और मैं सभी किसानों से, देशवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि हम अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे में भाजपा के दुष्प्रचार से बचें, क्योंकि हर वर्ग ने, हर किसी ने आंदोलन करना है, हर किसी को करने का अधिकार है। अगर इस तरह सरकार के जुल्म और तेरेन का जुल्म मतलब आगे ज़्यादा बढ़ा तो ये किसी को भी बोलने नहीं देंगे देश में, ये किसी को आवाज़ नहीं उठाने देंगे। बहुतों को इन्होंने बंद कर दिया, ईडी सीडी का भी मामला इन चला रखा। देश में जो भी कोई आवाज़ उठाता है या आवाज़ उठाने का और दबाने का काम करते हैं ये लोग। आम आदमी है जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, गरीब तबका है या आम मीडियम लोग हैं, एमएसपी दे दी गई तो आटा 100 रुपये किलो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, आटा 100 रुपये किलो हो जाएगा। किसान रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, किसान कह रहे कि हमारी गेहूँ 40 रुपये किलो खरीदो, ऐसा। देखिए, हमने रेट बढ़वाने की बात नहीं करी जी, हमने कहा जो लागत आती है, ये नहीं है कि कोई जाति विशेष खेती करती है, जी जी जी, सभी कैटेगरी के लोगों पर जमीन है जी, और सभी यहाँ खेती करें। हम कहते हैं जो हमारी लागत आती है, ये देश का स्वामीनाथन की भी रिपोर्ट है, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है भाई C250 प्लस जोड़ के, लाभ जोड़ के मैं भाव दूंगा जी। हम कब कह रहे हैं कि हमारी सारी फसल उस पर खरीद ली जाए। हम ये कहते हैं कि सिद्धांत देश में बन जाना चाहिए, जी जी, MSP में खरीद गारंटी हो। जी जी जी, सरकार ने जितना चाहे सरकार खरीद ले, जी, जो और प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो खरीद ले। लेकिन होता क्या है कि कई ऐसी फसलें हैं, आप सरसों में देख लो, बाजरे में देख लो, जवार में देख लो, बहुत सारी, धान में भी क्या होता है 200-300 रुपया आप भी देखते हो हर सीजन की मंडी में क्या होता है। बिल्कुल। हम ये कहते हैं जो सरकार द्वारा भाव तय हो उसके ऊपर खरीदी हो, उससे नीचे खरीदी नहीं। हम तो ये मांग कर रहे हैं और ये तो भाई दुष्प्रचार करेंगे ही। मैं ये कहना चाहता हूँ कोई किसी के घर में आ रही बीमारी ना आए, लेकिन आती तो है। हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ 5 लाख रुपये का बिल बना के दे दिया जाता है, वहाँ कोई नहीं बोलता कि इतना क्यों ले लिया। जितना किसान से अलावा जो बाजार से हर रोज लोग खरीद रहे हैं उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, चाहे वो जो मर्जी मांग ले, और हम चुप देसी दे के आ जाते हैं। ये इस तरह का भाई गरीब का उसका मसला उठा करके इस आवाज को कम करने का ये भाजपा का दुष्प्रचार है। हमारे साथ बातचीत कर बहुत धन्यवाद। फिर कहीं मिलेंगे और आपसे आगे के जो सवालों करेंगे। धन्यवाद। ये थे रतन मान जी जो भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के प्रधान हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आपको कहीं ना कहीं हर रोज़ देखने को मिलते ही होंगे। तो जुड़े रहिए भारत मनी इंडिया के साथ। सर से बात करेंगे। यशपाल राणा जी, कोर कमेटी चेयरमैन हरियाणा जी। वाह जी, वाह जी, वाह जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को कोई खास अपने दिल की कोई बात बताना चाहेंगे? बात तो सारी प्रधान जी ने ये उल्टा समझाया जा रहा है लोगों को, ठीक है नहीं, इन्हें ये नहीं पता लोगों को भी अगर हम अपने MSP नहीं मानते हैं, हम सरकार के साथ लग जाते हैं। ये तो 100 की बात करे, तेरे को तो ये 300 रुपये किलो आटा देंगे, बिल्कुल। फिर इसको तो एक ही मालिक हो जाएगा सारे बाजार का, वो अपनी मर्जी से बाजार में देगा। इसके कल किसान पे थोड़ी और एक आदमी पे इसका बोझ पड़ेगा।
जो उसे बाजार में व्यापारी बैठे हैं वो भी ऐसे नहीं बड़े मंडी में खरीद सकते जाके भी मैं इसको खरीदूंगा, वो फिर एक ही आदमी से खरीदेगा, वो अपनी मर्जी से खरीदेगा। इसका नुकसान तो ये उल्टा बता लोग उनसे तो नहीं पूछते भी किसान से किसको आ रहा और व्यापारी कितने गुना कमा रहे। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जुड़े रहिए भारत मीडिया के साथ। धन्यवाद। जय भारत, जय।